दोस्त दोस्त कृष्ण और सुदामा के जैसे होते हैं। बोलने में आसान एग्जाम्पल है, निभाने में बहुत मुश्किल। पता है, एक स्टोरी बताती हूँ। एक बार जब कृष्ण जी संदीपनी ऋषि के यहाँ पढ़ते थे, गुरुकुल में रहते थे, तब उन्हें सुदामा जी से दोस्ती हुई थी। एक बार गुरु माँ ने उन लोगों को जंगल में भेजा कुछ सामान लेने के लिए। गुरुकुल में आप रहते हैं तो आपको लकड़ी भी खुद लाना पड़ता है, फल भी खुद लाना पड़ता है। आजकल वो सब लाइफ नहीं है, पर वो जमाना था जब गुरुकुल में रह के हम सब चीजें सीखते थे। और गुरु माँ ने कुछ फल, मतलब कुछ आम के फल दिए थे कि तुम दोनों अगर भूख लगे तो आपस में खा लेना, ठीक है। अब वो लोग जंगल में जाते हैं, भगवान कृष्ण और सुदामा। जंगल में बहुत देर हो जाती है तो उन्हें रात वहीं पर बिताना पड़ता है। तो कृष्ण जी बोलते हैं, सुदामा मुझे तो भूख लग रही है, मैंने तो कुछ लाया नहीं, गुरु माँ ने हमें कुछ खाने को नहीं दिया। सुदामा जी के पास फल था पर उन्होंने बताया नहीं। पहले तो उन्हें थोड़ा सा, बच्चे तो वो भी थे, थोड़ा सा उन्हें भी भूख लगी थी, तो वो लालच में नहीं बताए। पहला चीज, जैसे ही वो आम खाए, तो आम थे बहुत ही खट्टे, तो पहला आम खा लिया, बोले कि नहीं है, एक ही था, मैंने खा लिया। दूसरा आम भी वैसे ही छुप के खा लिया कि नहीं है, मुझे भूख लग रही है। फिर कृष्ण ने देख लिया कि सुदामा, तुम्हें तो गुरु माँ ने आम दिए हैं पर तुमने मुझसे शेयर नहीं किया। और भगवान ने उसके हाथ से आम को छीन लिया और खाया। जैसे ही खाया, वो आम बहुत खट्टे थे, बहुत ही खट्टे। भगवान कृष्ण उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनका मुंह एकदम कड़वा हो गया। तब सुदामा ने कहा, सखा, मुझे पता था तुम ये कड़वाहट बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तुम बहुत नाजुक हो, तुम तो राजशाही ही जिंदगी जीते आए हो, इसीलिए मैंने तुमसे झूठ कहा कि आम मेरे पास नहीं है, सिर्फ 2 ही हैं जो मैंने खा ली। ये होती है दोस्ती, जो अपने दोस्त के जिंदगी की कड़वाहट को भी अपने लाइफ में ले ले। और यही चीज जब भगवान कृष्ण द्वारकाधीश बन गए और सुदामा उनके दर तक गए, पर उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, उन्होंने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। वो ये सोच के संकुचित थे कि कहीं मेरी गरीबी का मजाक उड़ेगा, पर कृष्ण ने उनकी गरीबी नहीं देखा, कृष्ण ने सुदामा को देखा, कृष्ण ने सुदामा के पैरों के छालों को देखा। आज की डेट में बोलते हैं ना, माथा देख के आदमी टीका काटता है, बिल्कुल वही बात है। पर वो कृष्ण जो चाहते पूरी दुनिया उनके कदमों में बिछा सकते थे, बिन मांगे, सिर्फ 2 मुट्ठी चावल के बदले उन्होंने उन्हें 2 पुर, आप बोल सकते हैं त्रिपुर होते हैं ना, 2 पुर की संपत्ति दे दिया। सुदामा को बोलना भी नहीं पड़ा। जब सुदामा अपने घर गए तो वो अपने बीवी बच्चों को, अपना घर को देखकर ही नहीं पहचान पाए। कृष्ण ने उन पर कोई एहसान भी नहीं जताया। ये होती है दोस्ती। सही मायने में कृष्ण सुदामा एग्जाम्पल नहीं है, नाम नहीं है, मतलब कृष्ण और सुदामा ये है कि दोस्ती हो तो वैसी हो, वरना ना हो। राधे राधे।